स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो करंट टॉपिक अभी चल रहा है वो है आपका थाईलैंड कंबोडिया वार, यानी कि थाईलैंड कंबोडिया का जो युद्ध अभी प्रारंभ हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसके कारण क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं और क्या क्या उसमें अब तक का एक उनकी हिस्ट्री रही है और क्या क्या घटनाएं अभी तक हुई हैं। ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही देश एशिया में हैं, तो अपने ही कॉन्टिनेंट के देश हैं, अपने ही महाद्वीप के हैं, तो इसलिए भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो या फिर अगर आपका किसी एग्ज़ाम का इंटरव्यू भी है तो वहाँ पर भी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप एंड तक जुड़े रहें जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं थाईलैंड कंबोडिया युद्ध की। तो देखिए यदि हम बात करें कि कारण क्या है इस युद्ध का, सबसे पहले हम बात करेंगे कारण की। तो देखिए इसके कारण क्या हैं युद्ध के। तो इस युद्ध का कारण है दो मंदिरों को लेकर के यह युद्ध चल रहा है। तो युद्ध के कारण क्या हो गए आपके दो मंदिर, और यहाँ पर जो मंदिर हैं वे किस भगवान से संबंधित हैं, किस भगवान के मंदिर हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हैं आपके दोनों ही शिव मंदिर, भगवान शिव के ये दोनों मंदिर हैं। इनको लेकर के थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया है। अब देखिए हम बात करेंगे कि आखिर वे मंदिर कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, कंबोडिया की राजधानी क्या है। यह चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, थाईलैंड की कैपिटल यानी कि राजधानी। तो थाईलैंड की कैपिटल है, अधिकतर लोग जानते भी होंगे, तो वो है आपकी बैंकॉक। और यदि आप बात करें कंबोडिया की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कंबोडिया की कैपिटल क्या है। तो देखिए कंबोडिया की कैपिटल है नामपेन। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है। इसके अलावा हमारे चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लासेस डली हुई हैं, तो आप वहाँ पर भी आराम से इसे कवर कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है इन दोनों देशों की राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। फिर हमको दूसरी चीज़ जो यहाँ पर याद रखनी है वो है कि कारण क्या है। तो कारण है युद्ध का दो मंदिरों को लेकर, दो शिव मंदिर हैं उनको लेकर युद्ध छिड़ गया है थाईलैंड और कंबोडिया में। अब कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ पर हैं, क्या उनकी विशेषता है, किस काल के हैं, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए हम दोनों मंदिरों की यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए पहला जो मंदिर है वो है आपका प्रासाद ता मुएनथोम मंदिर। कौन सा मंदिर, तो देखिए मंदिर का नाम है प्रासाद ता मुएन थोम मंदिर। तो ये आपका पहला मंदिर है। क्या नाम है इसका, प्रासाद ता मुएन थोम मंदिर। तो आपको इसका नाम याद रखना है। एक मंदिर है प्रासाद ता मुएन थोम मंदिर। अब दूसरे मंदिर की यदि हम बात करें तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है प्रासाद प्रेह विहियार। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या नाम है, प्रासाद प्रेह विहियार मंदिर। दोनों मंदिरों के नाम आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं। स्टार्टिंग में दोनों के प्रासाद है और पहला वाला कौन सा है, प्रासाद ता मुएन थोम, और दूसरा है आपका प्रासाद प्रे विहियार मंदिर। इन दोनों मंदिरों को लेकर के युद्ध प्रारंभ हुआ है। अब देखिए कब के बने हुए हैं दोनों मंदिर, यदि इनकी आप बात करें इनका काल क्या है, तो देखिए दोनों ही मंदिर खमेर कालीन हैं।
दोनों ही मंदिर किस काल के हैं? खमेर काल के, खमेर कालीन मंदिर हैं। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है किस काल के हैं। अब एक एक करके हम दोनों मंदिरों की बात कर लेते हैं कि कौन सा मंदिर किस देश में है या कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले आप यदि देखें तो आपके पास है प्रासाद मुएनथुम मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये है आपके, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो ये है बॉर्डर पर। कहाँ पर? बॉर्डर पर थाईलैंड। थाईलैंड का कौन सा प्रांत है? तो देखिए थाईलैंड का है यहाँ पर सुरिन प्रांत। थाईलैंड का सुरिन प्रांत है और थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओडार मीनचेई प्रांत की सीमा पर। कहाँ? तो देखिए कंबोडिया का कौन सा है? तो कंबोडिया का है आपके ओडार मीनचेई प्रांत। ओडार मीनचेई प्रांत। इन दोनों प्रांतों की सीमा पर कहाँ है? तो इन दोनों प्रांतों की सीमा पर स्थित है कौन सा मंदिर? प्रासाद मुएनथुम मंदिर। कहाँ कहाँ? तो देखिए थाईलैंड का कौन सा है? थाईलैंड का है सुरीन प्रांत। याद रखना है, थाईलैंड का सुरीन प्रांत। और कंबोडिया का कौन सा है? ओडार मीनचेई प्रांत। इन दोनों के बॉर्डर पर, यानी कि इन दोनों की सीमा पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो वो स्थित है आपका प्रासाद मुएनथुम मंदिर। फिर देखिए, यदि हम बात करें, इस मंदिर की एक विशेषता है जो कि आपको याद रखनी है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो देखिए, इसकी विशेषता हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यदि डेप्थ में आपसे पूछा गया तो यह चीज़ पूछी जा सकती है। तो प्रासाद मुएनथुम मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक चट्टान से बना हुआ है। यहाँ का जो शिवलिंग है किससे बना हुआ है? वह बना हुआ है आपका प्राकृतिक चट्टान से। तो आपको यह चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले हमने देखिए दो जो मंदिर हैं कौन कौन से हैं? प्रासाद मुएनथुम और प्रासाद प्रे विहियार मंदिर। दोनों किस काल के हैं? खमेर काल, खमेर कालीन मंदिर हैं। फिर हमने इनमें सबसे पहले बात की है आपके प्रासाद मुएनथुम मंदिर की। तो यह कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर। दोनों के कौन से प्रांत लगते हैं? थाईलैंड का लगता है सुरिन प्रांत और कंबोडिया का लगता है ओडार मीनचेई प्रांत। इन दोनों के बॉर्डर पर प्रासाद मुएनथुम मंदिर है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक चट्टान से बना है। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? प्रासाद मुएनथुम मंदिर के बारे में। यदि इतनी डिटेल में आपसे एग्जाम में भी ना पूछा जाए, लेकिन आपका कहीं इंटरव्यू है और वहाँ आप इतनी डिटेल में बताते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी। अब देखिए दूसरे मंदिर की बात कर लेते हैं। दूसरा मंदिर कौन सा है? प्रासाद प्रे विहियार मंदिर। कहाँ स्थित है? सबसे पहली चीज़ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये है आपका कंबोडिया का जो पहाड़ी पठार है उस पर। तो ये कहाँ है? ये है आपका कंबोडिया के पहाड़ी पठार पर स्थित है। कौन सा मंदिर? प्रासाद प्रे विहियार मंदिर। कहाँ है? कंबोडिया के पहाड़ी पठार पर स्थित। इसकी विशेषता जो है वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी जो विशेषता है। क्या? कि यह आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। यह आपका किस में शामिल है? तो यह शामिल है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है आपका कौन सा मंदिर? प्रासाद प्रे विहियार मंदिर। तो यहाँ तक देखिए हमने जो कॉमन कुछ बातें हैं वो की हैं।
तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की यहाँ पर, सबसे पहले आपने बात की कि थाईलैंड और कंबोडिया के दोनों देशों में क्या हुआ है, युद्ध प्रारंभ हो गया है। कारण क्या है, दो शिव मंदिर इसके कारण हैं। हमने सबसे पहले इनकी क्या देखी है, कैपिटल, यानी कि इनकी राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और कंबोडिया की नामपेन है। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर बात करी कौन से दो मंदिर हैं। पहला था आपका प्रासादता मुएनथोम मंदिर, कौन सा, प्रासादता मुएनथोम मंदिर, और दूसरा प्रासाद प्रे विहार मंदिर। दोनों किस काल के हैं, तो दोनों ही आपके खमेर कालीन मंदिर हैं। अब फिर हमने बात करी इनका स्थान कहाँ है, तो देखिए प्रासादता मुएनथोम मंदिर कहाँ है, यह आपका थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर है। थाईलैंड के सुरिन प्रांत और दूसरा कौन सा है, कंबोडिया के ओडार मेंचेई प्रांत में है। तो ये हमने इनकी स्थिति की बात करी। फिर विशेषता की हमने बात करी कि जो आपका प्रासादता मुएनथोम मंदिर है उसकी विशेषता क्या है कि इसका शिवलिंग प्राकृतिक चट्टान से बना हुआ है। तो ये आपसे स्टेटमेंट में देखे पूछे जा सकते हैं। और फिर प्रासाद प्रे विहार मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी हमने बात करी, तो ये कंबोडिया के पहाड़ी पठार पर स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह आपका यूनेस्को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका शामिल है। कौन सा, प्रासाद प्रे विहार मंदिर। अब देखिए हम बात करते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या घटनाक्रम रहे, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे कहे जा सकते हैं। तो देखिए शुरुआत इसकी होती है 13 फरवरी 2025 को। पहली बार 13 फरवरी 2025 को यहाँ पर शुरुआत होती है। कैसे, तो देखिए कंबोडिया के जो सैनिक हैं वे क्या करते हैं, जो कंबोडिया के सैनिक हैं वे यहाँ पर जो प्रासादता मुएनथोम मंदिर है, तो देखिए हम उसे शॉर्ट में लिख लेते हैं थोम मंदिर। कंबोडिया के सैनिक क्या करते हैं, थोम मंदिर में राष्ट्रगान गाते हैं। क्या करते हैं, थोम मंदिर में वे राष्ट्रगान गाते हैं। वे वहाँ पर आते हैं मंदिर में और वहाँ आकर अपना राष्ट्रगान गाते हैं। कौन, कंबोडिया के सैनिक। अब इससे क्या होता है, यदि ये वहाँ पर आकर अपना जब राष्ट्रगान गाते हैं तो जो थाई आर्मी है यानी कि थाईलैंड की जो सेना है वो इसे किस रूप से लेती है, तो देखिए थाईलैंड की सेना जो है वो इसे सीमा का उल्लंघन मानती है। क्या मानती है, इसे सीमा उल्लंघन मानती है। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट क्या था, 13 फरवरी 2025 का, कि कंबोडिया के सैनिक होते हैं वो थोम मंदिर में आते हैं और अपना राष्ट्रगान गाते हैं। अब ये जो घटना होती है इसको थाईलैंड की सेना क्या है, सीमा उल्लंघन मानती है कि ये आपने सीमा का उल्लंघन किया है। इसके बाद क्या होता है, तो देखिए इसके बाद होता क्या है, ये मामला शांत हो जाता है, लेकिन इसके बाद होता है कि 28 मई 2025 को, कब, 28 मई 2025 को एक कंबोडियाई सैनिक वहाँ पर मारा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है क्या होता है, एक कंबोडिया का सैनिक मारा जाता है। इस झड़प में एक छोटी सी झड़प होती है और उसमें क्या होता है, एक कंबोडियाई सैनिक मारा जाता है। इसके बाद फिर इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ से यह युद्ध स्टार्ट हुआ, ये वॉर प्रारंभ हुआ, तो ये होता है आपका 23 जुलाई 2025 को। क्या होता है 23 जुलाई 2025 को, तो देखिए 23 जुलाई 2025 को एक लैंडमाइन ब्लास्ट होती है। क्या होती है, एक लैंडमाइन ब्लास्ट होता है और लैंडमाइन ब्लास्ट में क्या होता है, थाईलैंड का सैनिक मरता है। तो देखिए
क्या हुआ 23 जुलाई को लेटेस्ट कि एक लैंडमाइन ब्लास्ट होती है वहाँ पर, और उसमें क्या होता है, एक थाईलैंड आर्मी का सैनिक मारा जाता है, और यहीं से आपका क्या हो जाता है, यहीं से आपका इन दोनों में अब युद्ध प्रारंभ हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको विशेष रूप से याद रखना है किस मंदिर का, तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है प्रासाद प्रे विहार मंदिर का। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कंबोडिया की तरफ से कि जो थाईलैंड की वायुसेना है उसने इस पर भी हमला किया और उसमें इस मंदिर को नुकसान पहुंचा है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर में आता है और इसलिए ये क्या है, ये आपके युद्ध के जो नियम हैं उनका उल्लंघन है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो कौन कौन सी बातें हमने की यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हमने आपके दोनों देशों की राजधानियाँ जानी, फिर कारण जाने क्या थे कारण युद्ध के, तो कारण थे आपके युद्ध के क्या हैं, 2 शिव मंदिर। कौन कौन से मंदिर, नाम आपको याद रखने हैं, प्रासाद ता मुएन थोम और प्रासाद प्रे विहार मंदिर, दोनों खमेर कालीन है। प्रासाद ता मुएन थोम मंदिर कहाँ है, थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओडार मेंचई प्रांत की सीमा पर है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वह प्राकृतिक चट्टान से बना हुआ है। फिर देखिए आपने बात की प्रासाद प्रे विहार मंदिर की, इसमें हमें क्या याद रखना है, पहले यह कहाँ पर है, तो कंबोडिया की पहाड़ी पठार पर स्थित है। और विशेषता क्या है कि यह आपका यूनेस्को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ये आपको याद रखना है। फिर हमने जो घटनाक्रम है उसकी बात की, तो घटनाक्रम कब कब हुआ, देखिए 13 फरवरी 2025 कंबोडिया के सैनिक क्या करते हैं, थोम मंदिर में आकर के अपना राष्ट्रगान गाते हैं। थाई सेना इसे सीमा का उल्लंघन मानती है। फिर 28 मई 2025 को क्या होता है, एक झड़प होती है जिसमें एक कंबोडिया का सैनिक मारा गया। और अब 23 जुलाई 2025 को लैंडमाइन ब्लास्ट में थाईलैंड का सैनिक मारा जाता है और यहीं से आपका युद्ध इन दोनों देशों के बीच में शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है थाईलैंड कंबोडिया युद्ध के बारे में। जैसे जैसे इसमें चीज़ें अपडेटेड होती जाएंगी वो हम इसमें आपको ऐड करके वापस से बताएंगे। तो इस तरीके से हम आपके कुछ करंट अफेयर जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे।